द करियर प्लानेट पर रूस यूक्रेन का आज छठा डे है। कभी कभी हमें लगने लगता है कि एक चींटी हमारा क्या बिगाड़ सकता है, और ऐसे में हम अपने इस विशाल शरीर को लेके गुरूर महसूस करने लगते हैं। ठीक यही स्थिति रूस को हुआ है यूक्रेन को लेकर। ठीक है, रूस वाले को लग रहा था कि बस युद्ध 2 से 3 दिन में हम निपट लेंगे, क्योंकि मैं क्षेत्रफल में बड़ा हूँ, टेक्नोलॉजी में बड़ा हूँ, सारे चीज़ में, पैसा में बड़ा हूँ, बिजनेस में बड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलते चलते आज छठा डे है। पूरा विश्व जो है रूस पर थूक रहा है, उसके करतूतों पर थूक रहा है। और आज के वर्तमान स्थितियों को लेकर एक छोटी सी मेरे तरफ से व्याख्या है कि जब कभी भी ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा जहाँ पर हम जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं, सांस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ज़िंदा रहने के लिए भोजन पानी वगैरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपको एक स्वच्छ जो है ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अब समझिए कि यदि उस एनवायरनमेंट को ही यदि हम ख़त्म कर दें तो लोग वहाँ पे कैसा ज़िंदा रहेंगे, किस तरीक़े से ज़िंदा रहेगा? तो कुछ ऐसा ही कारनामा जो है रूस के द्वारा किया गया है यूक्रेन के धरतियों पर। यूक्रेन में जो है एक स्थान है, उस स्थान का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, खार्किव। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, और खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ के लोग जो है यूक्रेनी सेना को अभी तक उस पॉइंट से अंदर नहीं आने दिया है, जिसके कारण वहाँ पर क्या किया है कि वैक्यूम बम का उपयोग किया गया है। अब वैक्यूम बम क्या होता है इसके बारे में समझिए। पूरे विश्व में 3-4 तरह के बम होते हैं। एक तो होता है परमाणु बम, ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का यूज नहीं हुआ, परमाणु बम का यूज हुआ है। उसका बाद होता है वैक्यूम बम। यदि हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर बम के बाद यदि सबसे खतरनाक यदि कोई बम माना जाता है तो उस बम का नाम है वैक्यूम बम। ठीक है, तो पूरे विश्व में 2 तरह के कंट्री अभी सुपर पावर कही जाती है। एक तो आपको रसिया, और एक तरफ से आप इधर ले लेंगे तो USA। ठीक है, तो रसिया के पास एक बम है जिसका नाम है वैक्यूम बम। उसको फादर ऑफ ऑल बम भी बोला जाता है। ठीक है, सभी बमों के पिता बोले जाते हैं, माता पिता भाई वगैरह सारा के सारे वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद हैं। और US के पास है मदर ऑफ ऑल बम। तो मैं बाद में बताऊँगा मदर ऑफ ऑल बम इसी एपिसोड में। लेकिन वर्तमान में मैं जो हूँ यहाँ पर जो वैक्यूम बम के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। वैक्यूम बम या फादर ऑफ ऑल बम जो है ये क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले 2 लाइन आप समझ लीजिए। ये बम मान के चलिए जिस भी एरिया में गिरता है, मान के चलिए जिस स्थान पर बैठकर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर वैक्यूम बम गिरता है या फादर ऑफ ऑल बम गिरता है जिसको कि रसिया ने बनाया है, तो क्या होता है कि इस आसपास का 300 मीटर रेडियस जो है, इस 300 मीटर रेडियस में से क्या होता है, जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सबसे पहले सोखता है। कोई भी बम फटने के लिए, इस टाइप का जो भी बम होता है उसको फटने के लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले आग लगाना पड़ता है। हम लोग जब भी कहीं पे भी दिवाली वगैरह में बम जलाते हैं तो क्या करते हैं, आग लगाते हैं, और आग तब जलता है जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये एक विनाशक बम है तो उसको लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो 300 मीटर रेडियस में क्या होता है, खुद उसको आग पैदा करना था। वहाँ पे तो रॉकेट पर बैठ के कोई आग लगाता नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर खुद 300 मीटर रेडियस में जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं सबको क्या होता है, सोख लेता है वो, और खुद अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है पैदा करता है। और उसमें इतना ज़्यादा हीट पैदा करता है कि उस रेडियस में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, उस रेडियस में जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी लोग क्या होता है कि अंदर से पिघलने लगते हैं। उसका शरीर है ना, जैसे शरीर जलता है, जैसे कि बर्फ़ पिघलता है, वैसे उसका शरीर जो है पिघल के गिरने लगता है। और अंदर में जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, जितने भी अंग, लंग्स, फेफड़ा वगैरह होते हैं, सारे के सारे लंग्स फेफड़ा क्या होता है कि खुद ब खुद जो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, सिर्फ उसका जो है मेंटल ठीक रहता है, बाद में कि सारा का सारा चीज़ धीरे धीरे क्या होता है कि पिघलने लगता है। तो कुछ इस तरीक़ा के बम का जो है रूस के द्वारा जो है यूक्रेन पर जो है उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा की करतूतों से यूक्रेन बाज नहीं आया है। ठीक है, और समझिए वहाँ की स्थिति क्या होगी। और आज छठा दिन है, बम का यूज किया गया है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। एक छोटे से देश पर बड़े देश का किस तरीक़ा से आज के इस वर्तमान दौर में भी उपनिवेश बनाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं। खैर वो अलग बात है। अब यहाँ पे 2 तरह के बम की मैंने बात की है, फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम। फादर ऑफ ऑल बम जो है ये रसिया की तरह जो है दिशा निर्देश है, फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम। ठीक है, दोनों रसिया और USA दोनों बराबर रहना चाहता है हर एक फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंटिफिक रीजन हो, किसी भी चीज़ में बराबर रहना चाहता है। इन्होंने फादर बनाया तो इन्होंने मदर बना दिया। ठीक है,
दोनों जो है अफगानिस्तान में इस बम का यूज कर चुका है, ठीक है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के थ्रू जो है उसको शांत करने के लिए फादर ऑफ और मदर ऑफ ऑल बम का यूएसए और रशिया ने उपयोग कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर फादर ऑफ ऑल बम में जो है 44 टन जो है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, उपयोग किया जाता है फादर ऑफ ऑल बम में। मदर ऑफ ऑल बम जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया है, इसमें 11 टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये फादर और मदर, ये दोनों जो बम है, ये दोनों बम ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के सतह से टकराता है उसके बाद फटता है, जी नहीं, ये पृथ्वी से ऊपर ही रहता है फिर फटता है, ठीक है। सभी जगह चारों साइड के ऑक्सीजन को सोख कर ये फटता है, समझ रहे हैं बात को। और इधर से अफगानिस्तान और इधर से वियतनाम में भी जो है अमेरिका के द्वारा युद्ध लड़ा गया था लंबा चौड़ा, वहाँ पे इन दोनों जगहों को ध्यान में रखकर मदर ऑफ ऑल बम को यूएसए के द्वारा तैयार किया गया था और रूस के द्वारा जो अफगानिस्तान में यूज किया गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी मेरी तरफ से, और फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।